कभी ये सोचा है कि जो दिल हमारे पूरे शरीर को खून पहुंचाता है वो खुद को कैसे जिंदा रखता है? आज हम दिल के अंदर छिपे इसी खास हाईवे की बात करने वाले हैं, मतलब उसके अपने ब्लड सप्लाई सिस्टम की। तो चलिए सीधे इस मजेदार पहेली पर आते हैं। ये अजीब नहीं लगता? एक ऐसा अंग जो खून से लबालब भरा हो, फिर भी खुद भूखा रहे। मतलब दिल जो पूरी बॉडी में खून पंप कर रहा है, वो अपने अंदर मौजूद खून का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? है ना सोचने वाली बात। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिल को अपने लिए एक अलग सप्लाई लाइन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ये है, हमारा दिल शरीर की सबसे मेहनती मांसपेशी है। जरा सोचिए, दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कना। पर इसकी जो दीवारें हैं, जिन्हें मायोकार्डियम कहते हैं, वो इतनी मोटी और घनी हैं कि वो किसी किले की तरह हैं। तो जो खून चेंबर से गुजर रहा है, वो इन दीवारों के अंदर जा ही नहीं सकता। ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से समझाती है। सोचिए, एक शेफ जो सबके लिए बेहतरीन खाना बना रहा हो, पर उसे खुद एक दाना भी चखने की इजाजत न हो। दिल की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो फिर इसका हल क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के शानदार सॉल्यूशन की जो कुदरत ने बनाया है। और ये सच में एक कमाल का सिस्टम है। और इसी सॉल्यूशन का नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी परिसंचरण। आसान भाषा में कहें तो ये दिल का अपना पर्सनल फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है। ये नसों और धमनियों का एक ऐसा खास नेटवर्क है जो सीधे एओर्टा यानी हमारी बॉडी की मेन आर्टरी से निकलता है और सीधा दिल की मांसपेशियों तक ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाता है। इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत होती है 2 मेन पाइपलाइन से। एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी राइट कोरोनरी आर्टरी। और इन्हीं दोनों से फिर अनगिनत छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, बिल्कुल किसी पेड़ की जड़ों की तरह, जो पूरे दिल पर फैलकर उसके हर एक हिस्से को जिंदा रखती हैं। अच्छा, आप जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सच में बहुत दिलचस्प है कि ये खून की डिलीवरी असल में होती कब और कैसे है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो काफी अनोखी है। ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि जब दिल जोर से धड़कता है, मतलब जब वो सिकुड़ता है, तभी उसे खून मिलता होगा। पर असलियत इसके ठीक उलट है। दिल को अपना खाना तब मिलता है जब वो सिकुड़ नहीं रहा होता, बल्कि जब वो 2 धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। जी हाँ, आराम करते वक्त। इस फेज को डायस्टोल कहते हैं। तो देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले दिल सिकुड़ता है और सारा खून एओर्टा में पंप कर देता है। फिर जैसे ही दिल रिलैक्स होता है, एओर्टा का वाल्व बंद हो जाता है। और ठीक इसी पल जब वाल्व बंद होता है, तो थोड़ा सा खून पीछे की ओर बहकर सीधा कोरोनरी धमनियों में घुस जाता है। और क्योंकि उस वक्त दिल की मांसपेशियां रिलैक्स कर रही होती हैं, वो इस ऑक्सीजन से भरे खून को आराम से सोख लेती हैं। सच में कुदरत का क्या कमाल का डिजाइन है। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाले सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी खामी है। क्या होता है जब ये पाइपलाइन, ये जीवन देने वाली लाइन बंद होने लगती है? और ये जानना हम सबके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इस रुकावट की जो सबसे बड़ी और आम वजह है, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हमारी खून की नसों में धीरे धीरे कचरा जम रहा हो। वक्त के साथ फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिलकर एक चिपचिपा सा पदार्थ बना देते हैं जिसे प्लैक कहते हैं। और यही प्लैक नसों के अंदर चिपक चिपक कर खून के रास्ते को संकरा कर देता है। यहाँ आप फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है एक स्वस्थ धमनी, किसी खुले हाईवे की तरह, जहां से खून आराम से बह रहा है, और दूसरी तरफ है एक बीमार धमनी, जिसमें प्लाक की वजह से एक खतरनाक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस जाम की वजह से दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। अब एक ऐसा आंकड़ा जो आपको चौंका देगा, 90%। इसका मतलब ये है कि किसी की कोरोनरी धमनी 90% से भी ज्यादा ब्लॉक हो सकती है, और शायद उसे हार्ट अटैक का कोई बड़ा लक्षण महसूस तक न हो। और यही वजह है कि इसे अक्सर एक साइलेंट यानी खामोश बीमारी कहा जाता है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो चलिए अब आखिर में इस पूरे सिस्टम के महत्व को एक बार फिर से समझते हैं। ये सच में हमारे शरीर का एक गुमनाम हीरो है। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ यही है। कोरोनरी सर्कुलेशन एक ऐसा सिस्टम है जो खामोशी से पर लगातार काम करता रहता है।
ये हर पल, हर सेकंड बिना थके हमारे दिल को वो ताकत देता है जिससे हमारा दिल पूरे शरीर को जिंदगी दे पाता है। और ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो जीवन देने वाला सिस्टम है, ये 24 घंटे, 7 दिन खामोशी से काम करता है। तो इसे जिंदगी भर ठीक से चलाने में मदद करने के लिए आज कोई भी इंसान ऐसा क्या एक काम कर सकता है जो सबसे ज़्यादा फर्क डाले? इस पर सोचिएगा ज़रूर।